वेलकम टू एफर्ट्स टू राइज। आज का हमारा टॉपिक यूनिट 10 से राष्ट्रीय एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित है। इस टॉपिक में हम राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जुड़े हुए सभी फैक्ट्स को बहुत ही डिटेल्स में और सभी क्लॉज को बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आयोग से जो जब क्वेश्चन पूछे जाता है उसमें काफ़ी डीप क्वेश्चंस पूछे जाने का ट्रेंड रहा है। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसमें हम सबसे पहले आज राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को समझेंगे। तो आयोग का स्वरूप किस प्रकार का है? आयोग जो है सांविधिक आयोग है और इसका स्थापना जो है वो संसद के द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से हुई थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के माध्यम से हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 5 मार्च 2007 को किया गया था। देखिए अधिनियम जो है 2005 में बना था और जो आयोग का गठन है वह 2007 में हुआ था, 5 मार्च 2007 को। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आयोग की संरचना की यदि बात की जाए तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बहुसदस्यीय आयोग है और इसमें एक अध्यक्ष तथा 6 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्ष शांता सिन्हा थी। तो पहले अध्यक्ष कौन थी? शांता सिन्हा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो है। प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष को एग्जामिनेशन में पूछने का ट्रेंड रहा है, इस फैक्ट को ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आयोग के कार्य। बाल अधिकारों का संरक्षण करना आयोग का मुख्य कार्य है। इसके बाद में नियुक्ति संबंधित बात की जाए तो नियुक्ति की बात राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति होती है वो किस प्रकार से होती है? तो केंद्र सरकार नियुक्ति जो करती है वो एक चयन समिति के माध्यम से करती है। तो केंद्र सरकार के द्वारा यह नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है और जो चयन समिति होती है इसमें अध्यक्ष के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्री और केंद्र सरकार के द्वारा 2 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार चयन समिति की जो सदस्य संख्या होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। एक अध्यक्ष, महिला एवं बाल विकास मंत्री और केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त 2 सदस्य। इसके पश्चात बात करते हैं कार्यकाल की। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वह 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो तब तक अध्यक्ष कार्यकाल अपना करते हैं कंप्लीट। इसके बाद में क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो तक होता है। यहाँ पे 2 चीज़ों को बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से चीज़ों को समझना है। जब बात आएगी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल की, तब कार्यकाल होगा 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। और जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य की बात हो रही हो तो सदस्य का कार्यकाल होगा 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। इसके बाद नेक्स्ट है पुनः नियुक्ति। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पुनः नियुक्ति के ये पात्र होते हैं, इन्हें पुनः नियुक्त किया जा सकता है और किंतु यहाँ पे ध्यान रखने लायक योग्य बात क्या है कि अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए ही पुनः नियुक्ति दी जा सकती है। 2 कार्यकाल से अधिक कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। बात करते त्यागपत्र की। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र केंद्र सरकार को सौंपते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पदमुक्ति, बर्खास्तगी या निष्कासन। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को केंद्र सरकार के द्वारा निम्नलिखित आधार पर बर्खास्त किया जा सकता है। पहला क्या है? सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया या विकृतचित्त घोषित होने पर। दूसरा है साबित कदाचार के आधार पर। तीसरा है
आयोग की लगातार 3 बैठकों में अर्थात अधिवेशनों में बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने पर कार्य करने में असक्षम या असमर्थ होने की स्थिति में इन सभी आधारों पर बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को पद से बर्खास्त करने के पूर्व अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात बात करते हैं प्रतिवेदन या रिपोर्ट की। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को और संबंधित राज्य सरकार को सौंपी जाती है। यहाँ पे दोनों की बातें की गई है, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकार से जुड़े हुए चीज़ों के ऊपर कार्य करता है और केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपता है। और कई बार इस प्रकार से स्थिति होती है कि किसी राज्य विशेष के लिए भी मतलब रिपोर्ट बनती है। तो यदि राज्य विशेष के लिए रिपोर्ट बनती है या सभी रूप से सामूहिक रूप से राज्यों के लिए रिपोर्ट बनती है तो उस परिस्थिति में संबंधित राज्य को रिपोर्ट सौंपी जाती है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें ध्यान रखना है, केंद्र को भी रिपोर्ट सौंपी जाएगी और यदि संबंधित राज्य से जुड़े हुए कोई मुद्दे हैं तो राज्य को भी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके बाद में सदस्य सचिव की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में केंद्र सरकार के द्वारा एक सदस्य सचिव की नियुक्ति की जाती है जो एक सिविल सेवा से संबंधित अधिकारी होते हैं। इसके बाद बात करते हैं आयोग की शक्तियों से संबंधित। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को कार्यवाही करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल शक्तियां प्राप्त हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग। आयोग के स्वरूप की बात करते हैं तो आयोग सांविधिक आयोग है, अर्थात इसकी स्थापना जो है संसद के द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से हुई है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखना है, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की और सांविधिक आयोग होते हुए इसकी स्थापना जो है संसद के द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से हुई है। अब इसको डिटेल में टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम है 2005 का, इसकी जो धारा 36 है 36, इसका प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण नियम 2007 बनाए गए थे। और जो मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2007 है, इसी के आधार पर मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अधिनियम कौन सा उपयोग में आया है, तो अधिनियम उपयोग में आया है बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अधिनियम 2005 का। धारा 36 में ये था कि जो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट इससे जुड़े हुए नियम बनाकर आयोग का गठन कर सकती है। तो इसी का उपयोग करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2007 बनाए गए। तो इसके जो नियम है वो 2007 में बने और इसी नियम के आधार पर आयोग का गठन हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, भोपाल में है। आयोग की संरचना की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग बहुसदस्यीय आयोग है और इसमें एक अध्यक्ष एवं 6 सदस्य के पद स्वीकृत है। यहाँ पे ध्यान रखना, एक अध्यक्ष होता है मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग में और 6 सदस्य के पद स्वीकृत है, मतलब 6 सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष है द्रविड़ मोरे। तो चूंकि वर्तमान अध्यक्ष से प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, इसलिए ध्यान रखना है मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष द्रविड़ मोरे है। इसके बाद नेक्स्ट है आयोग के कार्य। तो आयोग के कार्य क्या है, बाल अधिकारों का संरक्षण करना। इसके बाद में नियुक्ति की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। नियुक्ति किस प्रकार से होती है, तो नियुक्ति एक चयन समिति के माध्यम से होती है। राज्य सरकार के द्वारा यह नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। और यदि चयन समिति की बात की जाए तो इस चयन समिति में एक अध्यक्ष होती है, जो अध्यक्ष होता है जो कौन होता है, महिला बाल विकास मंत्री होता है एवं राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त 2 सदस्य होते हैं।
और ये तो इस प्रकार से नियुक्ति समिति में कितने सदस्य हुए? अध्यक्ष को मिलाकर 3 सदस्य, ठीक है। अध्यक्ष सहित 3 और सदस्य की यदि बात की जाए तो 2 सदस्य, 2 अन्य सदस्य। इन्हीं की सिफारिश पर जो सिफारिश होगी उसी के आधार पर राज्य सरकार नियुक्ति करेगी। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कार्यकाल की। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले पूर्ण हो। और मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य के कार्यकाल की बात करें तो सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो, तक होता है। 2 अलग अलग चीजें हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल की यदि बात की जाए तो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, और सदस्य के कार्यकाल की बात की जाए तो 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु। यह ध्यान रखना, दोनों अलग अलग कार्यकाल है। इसके बाद बात करते हैं पुनः नियुक्ति की। तो मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, किंतु यह पुनः जो नियुक्ति होगी वो कितने कार्यकाल के लिए होगी? अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकता है। 2 से अधिक कार्यकाल के लिए अध्यक्ष एवं सदस्य को नियुक्त नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं त्यागपत्र की। तो त्यागपत्र जो है, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र राज्य सरकार को सौंपते हैं। यूनिट 10 आयोग से संबंधित बाकी वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन लेक्चर्स को ज़रूर देखें। इसके साथ साथ ही नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर और एमपी स्पेसिफिक करंट अफेयर के भी वीडियोस अवेलेबल है। इन लेक्चर्स को भी ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियोस को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।